नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एलआईसी की पॉलिसी टेबल नंबर 943। एलआईसी ने इसे 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे एलआईसी ने कम इनकम करने वाले लोगों को ध्यान में रख के ये प्लान बनाया है। ये जो छोटे अमाउंट सेव करके कुछ सालों बाद एक बड़े अमाउंट का लाभ ले सकते हैं। ये एक रेगुलर प्रीमियम प्लान पॉलिसी है। ये जो एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी है, इसमें जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उतने साल का प्रीमियम आपको पे करना होगा। इसमें एलआईसी आपको लॉयल्टी एडिशन के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे सकती है। और ये स्पेशली आधार स्तंभ स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया, मेंस के लिए बनाया गया है, आधारशिला वुमेन के लिए बनाया गया था। तो इसे वैसे ही इसे आधार स्तंभ पुरुषों के लिए बनाया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो पहला है वेस्टेड रेविजनरी बोनस। इसमें आपकी पॉलिसी जितनी ज़्यादा पीरियड तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। इस बोनस का पेमेंट 15 साल या उससे ज़्यादा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर होती है और पॉलिसी के अंतर्गत 15 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद डेथ क्लेम आने पर होती है। अब देखते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इसमें मिनिमम एज एंट्री होनी चाहिए 8 साल, मैक्सिमम एज एंट्री है 55 साल, मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल, मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000, जो कि अगर अगर किसी को सम एश्योर्ड बढ़ाना हो तो 5,000 के गुणक में बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 3 लाख। यानी अगर कोई पॉलिसी होल्डर अगर आधार स्तंभ पॉलिसी लेता है तो उसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड मल्टीपल पॉलिसीज लेने के बाद भी उसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है जो कि है 75 ईयर्स की। अब इसमें राइडर्स की बात करते हैं। इसमें 2 तरह के राइडर होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जो कि इसमें पॉलिसी होल्डर इस बेनिफिट्स में से किसी एक बेनिफिट का ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। अगर लोन फैसिलिटी की बात करें तो इसमें कम से कम 2 साल तक का तो आपको प्रीमियम पे करना ज़रूरी है। और लोन का अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने साल आपकी पॉलिसी चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। इसमें पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 2 साल की प्रीमियम का पेमेंट करता है तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए पॉलिसी लेते टाइम उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम आपको पे करने में आसानी रहे, जिससे आपको कभी पॉलिसी सरेंडर कराने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। इसमें जो भी आप मोड लेते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड लेते हैं, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। और अगर आप मंथली पेमेंट मोड लेते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं पेड अप वैल्यू की। पॉलिसी होल्डर ने यदि 2 साल या उससे अधिक अवधि का पेमेंट कर दिया हो और उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया हो तो भी पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के साथ सारा प्रॉफिट कम करके सब एश्योर्ड के साथ पॉलिसी चालू रहती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब पॉलिसी को चालू करना होता है। यदि आपने कुछ सालों तक पॉलिसी का पेमेंट कर दिया और उसके बाद प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया, आपकी पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू पे चलेगी, तो आप इस पॉलिसी को 5 साल के अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करके वापस से चालू कर सकते हैं, जो कि एक एलआईसी में बहुत बड़ा बदलाव के साथ ये चीज़ आई है। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंदर मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पेमेंट एक बार में ही हो जाता है। एलआईसी एक साथ पूरा पैसा पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो पेमेंट पॉलिसी होल्डर को होता है, यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान नॉमिनी को होता है। दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का। इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को के पेमेंट को 5 साल, 10 साल या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली मोड के रूप में ले सकते हैं। वो चाहे तो पूरे अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं
या चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसका चुनाव पॉलिसी होल्डर कर सकते हैं। और अगर पॉलिसी होल्डर माइनर है या तो उसकी उम्र 18 से कम है तो 18 साल की पूरी होने के बाद, आयु पूरी होने के बाद वो कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, इस ऑप्शन का चुनाव पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है तब तक ही कर सकते हैं और वो जब चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी होल्डर के बाद नॉमिनी को इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, या जो मेच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में अमाउंट पेड होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब आधार स्तंभ पॉलिसी को हम एक एग्जांपल में समझते हैं कि यदि मिस्टर राम इस पॉलिसी को खरीदते हैं जिनकी एज 20 साल है, सम इंश्योर्ड है उनका 75,000 और उनने पॉलिसी पीरियड जो लिया है वो है 20 साल का, तो इस केस में उनको प्रीमियम का कितनी प्रीमियम पे करनी होगी? उनको पहले साल 4.5% टैक्स के साथ 20 साल तक उनको, उनका जो पॉलिसी टर्म है 20 साल, उसमें पहले साल उनको ईयरली 2823, हाफ ईयरली 1426, क्वार्टरली 720, मंथली 240 रुपये पे करना होगा। उसके बाद जो एक साल के बाद जो सेकंड ईयर है उसमें 2.25 टैक्स के साथ उनका जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो जिसमें उनका ईयरली 2762 रुपये होगा, हाफ ईयरली 1396 होगा, क्वार्टरली 705 और मंथली 235। अगर देखा जाए तो लगभग महीने के 250 रुपये, दिन के 7 रुपये का अगर वो सेविंग करते हैं तो आगे देखिए कि उनको किस तरह से मैच्योरिटी मिलेगी। अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम, इसमें जो 20 साल के बाद जो भी पॉलिसी होल्डर है उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सम एश्योर्ड का 75,000, लॉयल्टी एडिशन बोनस का 24,375, ऐसे टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो उनको मिलेगा 99,375। इसमें जो लॉयल्टी एडिशनल बोनस है वो LIC के हर साल जो डिक्लेयर किए गए बोनस पे ही आधार पे दिया जाता है, तो इसलिए वो वेरी कर सकता है। अगर आप इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप इसमें देख सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने मात्र 250 रुपये पर मंथ जमा करके 20 साल बाद 1 लाख की मेच्योरिटी उनने मिली, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है LIC की तरफ से। अगर कोई बड़ी सेविंग्स नहीं कर सकता, वो छोटी छोटी सेविंग्स में ही अपना काम कर सकते हैं। जो जिनका बजट लो है या जिनकी इनकम कम है तो उनको फ्यूचर में सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर इसमें आप अगर देखें तो इसमें बेनिफिट बहुत अच्छा है, इसमें आपको डेथ बेनिफिट भी मिलते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ 2 साल बाद हो जाती है तो इसमें नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 75,000 तो मिलेगा ही, प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा जो कि LIC जो हर साल जो बोनस डिक्लेयर करती है उसके आधार पे। लेकिन इसमें उस केस में मिलेगा कि ये पहले ये चीज़ देखी जाएगी कि इसमें जो पॉलिसी होल्डर की जो पॉलिसी है वो कितने साल तक चली, उसके आधार पे ही फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पूरी समझ में आई हो, और अगर आई हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये शेयरेबल वीडियो है, इसको आपने को किसी ज़रूरतमंद को शेयर करना चाहिए तो उसे शेयर भी करें और उनको इस चीज़ का लाभ दिलवाएं। तो पॉलिसी अड्डा पे आने के लिए, मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।